जय हिंद। अंग्रेजी नव वर्ष और हम शुरुआत करने से पहले मैं इस देश के सभी युवाओं से कुछ कहना चाहता हूं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। बहुत सारे युवा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और इन चक्रों में जो है गलत रास्तों को चूज कर लेते हैं। उनसे बस विनती है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक जो है आपको धरती पे भेजा है और ये अंग्रेजी नववर्ष है। अंग्रेजी नववर्ष का मतलब ये होता है कि यूरोपियन कंट्री ने जो कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर को जो है पूरी दुनिया फॉलो करती है। बहुत सारे देश नहीं फॉलो करते हैं, जैसे नेपाल नहीं फॉलो करता है, भूटान नहीं फॉलो करता है, श्रीलंका भी नहीं फॉलो करता है, बहुत सारा मुस्लिम कंट्री नहीं फॉलो करता है, लेकिन हम करते हैं, हम भारत के लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर हमें हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है, कोई हमें शुभकामना दे रहा है तो हम रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं रिप्लाई करता हूं और व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूं, हर जगह रिप्लाई करता हूं, लेकिन हमारा कैलेंडर किधर गया? हम कैसे हम अपने नौ वर्ष को भूल गए? हमें याद भी नहीं है कि हमारा नौ वर्ष कौन सा होता है, हमें याद भी नहीं है कि आखिर हिंदी का महीना क्या होता है। और इसके लिए हम दोषी हैं और हमें अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। दूसरे के धर्म का सम्मान करना हमारे धर्म में ऑलरेडी सिखाया है। हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम के रास्ते पे चलने वाले हम लोग हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने रास्तों को भूल जाए। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, कभी भी संस्कृति और सभ्यता के साथ जिस देश ने भी खिलवाड़ किया है वो उसका अस्तित्व मिट गया है और हम लोग खिलवाड़ करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। सरकार को जो है हिंदी कैलेंडर भी जारी करना चाहिए। हिंदी कैलेंडर जो है पूरे देश में जारी होना चाहिए और पूरे देश के सरकारी कार्यालय में जो है हिंदी कैलेंडर होना चाहिए। और छुट्टी 26 जनवरी का नहीं होना चाहिए, छुट्टी जो है हिंदी कैलेंडर से होना चाहिए। छुट्टी जो है बसंत पंचमी का जो है हिंदी कैलेंडर से होना चाहिए, डेट से नहीं होना चाहिए। जो अंग्रेजी नववर्ष का डेट होता है उससे नहीं होना चाहिए। सेम तरीका जो है नेपाल अपनाता है, उसका अपना हिंदी कैलेंडर है जो हमारा कैलेंडर है। सेम विक्रम संवत जो चालू हुआ, जो अंग्रेजों से जो है हमारा पुराना कैलेंडर है और दुनिया में सबसे पुराना कैलेंडर हमारे पास ही है, लेकिन हम अपने ही कैलेंडर को भूल गए। जरा सोचिए। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, जितने भी लोग हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, और सबका न्यू ईयर हैप्पी हो। सब जो है वो आगे बढ़े, सब जो है वो तरक्की करे, बस विनती है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है हम अपने न्यू ईयर को, हम अपने जो है संस्कृति सभ्यता को भूल जाते हैं, वो गलत है। और आज फिर मैं कुछ युवाओं से कहना चाहता हूं, चूंकि हम युवा ही देश को बना सकते हैं। हीरे को मुकुट के ऊपर धारण किया जाता है। क्यों धारण किया जाता है, क्या आप लोगों को पता है? वो सुंदर है इसलिए नहीं। सुंदर तो फूल होता है, लेकिन उसको राहों में बिछा दिया जाता है पैरों से कुचलने के लिए। हीरा सुंदर है, हीरा कठोर है, इसलिए हीरा को जो है मुकुट पे धारण किया जाता है। आपका मन जो है सुंदर होना चाहिए, आपका मन जो है सुंदर होना चाहिए, आपका निर्णय जो है वो कठोर होना चाहिए। और जिस दिन आपका मन सुंदर हो जाए, आपका निर्णय कठोर हो जाए, आप इतिहास के पन्नों में आप अपना नाम दर्ज करा लेंगे। यानी कहने का मतलब है, नए साल पे जो लोग भी इस नए साल को मनाते हैं, और हम लोग भी सबके खुशियों में शामिल होते हैं। क्यों नहीं शामिल होंगे भाई? आपकी खुशियां हमारी खुशियां है, हमारी खुशियां आपकी खुशियां है। हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी मित्र हैं, हम सभी दोस्त हैं। तो ये चीज है। तो बस मन को हमेशा साफ रखिए और कठोर निर्णय जीवन में लेने से पहले जो है वो एक बार सोचिए, लेकिन लीजिए जरूर। निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना सोचे समझे निर्णय ले लो, कठोर नहीं। सोचिए,
लेकिन कठोर निर्णय के लिए हमेशा तैयार रहिए। और जब आप कठोर निर्णय के लिए तैयार रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे। विनाश और विकास में फर्क होता है, शुरुआत दोनों का एक ही होता है, राशि भी दोनों का एक ही होता है। प्रेरणा और पीड़ा में फर्क होता है, शुरुआत दोनों का एक ही वर्ड से होता है और राशि दोनों का एक ही होता है। रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में फर्क होता है, शुरुआत दोनों का एक ही से होता है, राशि दोनों का एक ही होता है। तो हमें इस फर्क को समझने की जरूरत है और अपने आप को जो है बदलने की जरूरत है। चैत्र मास से प्रारंभ होता है अपना 9 वर्ष, ये बात सही है, सबको पता है। लेकिन हिंदी महीना का वो 12 महीना जो है 99% युवाओं को नहीं पता है। सरकार के बड़े बड़े प्रवक्ता जो है टीवी चैनलों के डिबेट पे बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में इसे लगवाने का प्रयास नहीं करते। हर एक स्कूल में जो है इसकी भी पढ़ाई हो, इसका प्रयास नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, बस विनती है। बाकी जो लोग भी इस 9 वर्ष को मनाते हैं, भगवान उनकी झोली जो है खुशियों से भर दे। हम सभी आप सभी के साथ हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। बस एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर सफल होना है, आप लोगों ने सुना होगा कि वो लड़का जो है बैक बेंचर था, लेकिन बढ़िया नौकरी पा गया। उसको कुछ नहीं आता था, बढ़िया पोस्ट पे चला गया। वो फौज की तैयारी करता था, ग्राउंड में दौड़ नहीं पाता था अच्छे ढंग से, सबसे पीछे रहता था, लेकिन बहाली में गया तो सबसे पहले उसी ने निकाल लिया। उसके पीछे रीजन है, उसका मन साफ था। उसने सोचा था कि मुझे नौकरी चाहिए तो चाहिए, और जब वो सोच रहा था कि मुझे नौकरी चाहिए तो वो साफ मन से सोच रहा था। आप सभी का मन साफ होना चाहिए। आप सभी का अगर मन साफ रहेगा, जीवन में आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो साफ मन से साफ निर्णय लीजिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए। अंग्रेजी 9 वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। जय हिंद। कोरोना नहीं है भाई। बस आखिरी में यही कहूंगा, जय हिंद।